हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने प्रत्येक दिन की वीडियो की शुरुआत एक महान व्यक्तियों के कथन से शुरू करता हूं। तो आज की थॉट्स। फॉर्चून फेवर द ब्रेव। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, अतः हमें किस्मत के भरोसे नहीं सोनी चाहिए। आते हैं, आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाक्य क्या होता है, क्योंकि हर भाषा में कुछ बोलने के लिए, लिखने के लिए सेंटेंस की आवश्यकता होती है। एवरी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को आप पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस की जरूरी होगी, शब्दों की जरूरी होगी। और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो शब्दों के समूह की आवश्यकता हो जाएगी, शब्दों के समूह की जरूरी हो जाएगी। और हर भाषा में कुछ कहने के लिए, लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग होता है। शब्दों के समूह के प्रयोग का जो करते हैं, उससे जो उसका सही सही अर्थ निकलता है, उससे जो उसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है, यही सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि वाक्य वह है जिससे सुनने वाले को आप क्या कहना चाहते हैं इस बात की सही सही जानकारी मिल जाए कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, और यह बात वह पूरी पूरी समझ जाए, यही सेंटेंस कहलाता है। मानिए, समझने के लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप मुझसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि क्या आप विद्यालय जाओगे? हमने आपको एक शब्द में कह दिया नहीं। आप यह समझ जाते हैं कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब यहां एक गौर करने की बात है। हम गौर करेंगे कि हमने एक ही शब्द आपको कहा, मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है। मैंने जो कहा वह सिर्फ और सिर्फ आपको कहा नहीं। नहीं केवल एक शब्द से बना है, बहुत सारे शब्दों से नहीं बना है। लेकिन आप यह समझ जाते हैं कि मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं, यह कह रहा हूं कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अतः आप यहां यह समझिए, ध्यान से सोचिए, तो आपने मेरे क्वेश्चन का, मेरे शब्दों का सही सही अर्थ लगा लिया, सही सही आपने सोच लिया कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। इसीलिए मेरा वाक्य पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है। और आपने यह समझ भी लिया कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। सेंटेंस समझ चुके हैं आप लोग। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट टू कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, समझाया। आई होप, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। सेंटेंस के टाइप पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग, सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरी के अनुसार वाक्यों को उनके भावों के अनुसार, अर्थ के आधार पर, सेंस के आधार पर, मीनिंग के आधार पर
4 भागों में बांटा गया है, जिसका हम बारी बारी से आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य या कथात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। जैसे सबसे पहले ये थोड़ा सा समझना है कि सच सेंटेंस स्टेट और फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। वाक्यों में कुछ बताया जाता है, मतलब क्या कि किसी के बारे में हमें ये जानकारी दी जाती है कि राम विद्यालय नहीं जाता है, मोहन नहीं खाता है, मैं नहीं ये काम करता हूँ, आप यहाँ नहीं जाते हैं, मैं उनका लड़का हूँ, वो मेरा विद्यार्थी है। तो इस सेंटेंस से आप समझते होंगे कि कैसे हम आपको या इस बात की कैसे हम जानकारी दे पाते हैं। सपोज आपके नीचे एक एग्जाम्पल है कि राम इज माई सन, राम मेरा बेटा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम किसी को ये बात बता रहे हैं। इस वाक्यों से आपको ये लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं यह व्यक्त करना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि राम मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। अब यहाँ ये भी देखिए कि सेंटेंस स्टेट और फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया। क्या बताया जाता है कि किसी बात का वर्णन हो, तो यहाँ यह वर्णन है कि राम मेरा लड़का है। अमन इज नॉट एट होम, अमन घर पर नहीं है। तो हम इस सेंटेंस के माध्यम से भी आपको ये बताना चाहते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि पता चल रहा है कि अमन घर पर नहीं है, मतलब हम यह किसी को व्यक्त कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि अमन घर पर नहीं है। यह बात से हमें यह बात की जानकारी लग रही है। मॉम एस्कॉल्ड्स मी, मम्मी जी, माता जी क्या करती है, मुझे, मुझे क्या करती है, स्कॉल्ड्स डांटती है। अब हम टेंस में आपको बताएंगे कि यहाँ एस क्यों लगा। तो यहाँ देखिए कि मम्मी जी मुझे डांटती है, हम किसी से यह व्यक्त कर रहे हैं, किसी को यह हम बता रहे हैं, किसी को हम यह आइडिया दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि मम्मी जी मुझे डांटती है। अब आते हैं नेक्स्ट में सेंटेंस के सेकेंड पार्ट।